नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को लेकर शिंदे और उद्धव गुट के बीच लड़ाई अभी थमी नहीं है। बाल ठाकरे की जयंती पर शिवसेना के दोनों गुटों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए, पर इस खास मौके पर भी एकनाथ शिंदे फिर बाजी मार ले गए। उद्धव और आदित्य ठाकरे को छोड़कर या कह सकते हैं अलग कर पूरा ठाकरे परिवार एकनाथ शिंदे के साथ कार्यक्रम में एक साथ एक मंच पर नजर आया। बाल ठाकरे की जयंती पर पीएम मोदी ने भी उन्हें याद किया और उनके यादों को संजोकर रखने की बात कही। एक बात तो है, बाल ठाकरे की विरासत को संजोकर रखने में एकनाथ शिंदे और बीजेपी पीछे नहीं है, पर इसी बीच कल एक अहम मुलाकात हुई। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद खास रही। मुलाकात में चीनी उद्योग मंत्रिमंडल विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई, पर इस मुलाकात में कुछ और चीजें हैं जिसको लेकर गहन चिंतन, सोच विचार और बातचीत की गई है। पर वो क्या है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में मंथन में क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, दिल्ली में मंथन जो हुआ है और उसमें जो अमित शाह के साथ फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई, ये अचानक से मुलाकात नहीं थी। ये पूरे मामले को अगर देखेंगे तो कुछ समय से, यानी कि 10 दिन, पिछले 10 दिन महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण घटना चक्रों का समय रहा है। अचानक से न तो पीएम मोदी का दौरा हुआ, न ही ये आयोजन किए गए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के ऊपर, और न ही अमित शाह के साथ फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मीटिंग की हुई। सबसे पहले ये चर्चा की गई कि भाई जो मुंबई में अभी 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाना है, वो उद्घाटन कौन करेंगे। ऐसे तो बात चल रही थी कि एकनाथ शिंदे करेंगे, देवेंद्र फडणवीस करेंगे, ये दोनों सीएम और डिप्टी सीएम अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। लेकिन अचानक से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ बैठक हुई, फडणवीस साहब ने बैठक की। उसके बाद शिंदे और फडणवीस दोनों अपने अपने विधायकों के साथ फिर से बैठकें हुई। 3 बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया कि पीएम मोदी को बुलाना जरूरी है। फिर इसके लिए अमित शाह से कंसल्ट किया गया, अमित शाह से बातचीत हुई और उसके बाद कहा गया कि नहीं, पीएम मोदी का मुंबई का दौरा बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अब महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट लेने वाली है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि बीएमसी का चुनाव जीतें और उसके बाद लोकसभा का चुनाव जो होगा उसमें अपनी पूरी ताकत दिखाएं। तो इसके लिए मुंबई में पीएम मोदी को बुलाया गया। वहां पर जो बातें हुई, जो उद्घाटन हुए, सीवेज सिस्टम से लेकर मेट्रो तक अलग अलग कंस्ट्रक्शन के वर्क्स के जो प्रोजेक्ट थे उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो रैली की जिसमें बात कही गई भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार को लेकर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बीएमसी, ये 3 कड़ियों को जोड़कर कैसे मुंबई को और बेहतर बनाया जा सकता है, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पर लाया जा सकता है, उसकी चर्चा हुई। और साथ ही आगे की प्लानिंग पर भी बातचीत हुई कि अब हम बीएमसी के चुनाव में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बीएमसी के चुनाव की तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से कर रही है। लेकिन उस समय भाजपा ने अकेले लड़ने की प्लानिंग की थी। हाँ, साथ में राज ठाकरे को लाने की बात हो रही थी कि राज ठाकरे के एमएनएस के साथ गठबंधन किया जा सकता है, लेकिन उस समय पूरी तरीके से यह पता नहीं था कि शिवसेना में इतना बड़ा विस्फोट होगा और उसके बाद शिवसेना का एक धड़ा बीजेपी के साथ आएगी। लेकिन ये स्थितियां बदल गई, तो उसके बाद अब नई प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए उस पीएम मोदी के दौरे के बाद फिर से इन लोगों की बैठकें हुई और अब जो बाला साहब ठाकरे का जन्म दिवस था, उस समय के लिए एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। उद्धव ठाकरे के लिए डबल झटका था, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने इससे पहले जब पीएम मोदी का दौरा था तो उस समय भी बाला साहब ठाकरे को भुनाया गया था। बाला साहब ठाकरे की बात की गई थी और उससे भी बड़ी बात है कि पूरे मुंबई में 35
दवाखाना शुरू किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। और एक तरीके से सरकारी दस्तावेजों में पहली बार बाला साहब ठाकरे के नाम से पहले हिंदू हृदय सम्राट लिखा गया था। क्योंकि ऐसे तो मीडिया में, बातचीत में, दूसरी जगह पर, या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना के अंदर, शिवसेना अपने पोस्टर में हिंदू हृदय सम्राट लिख सकते हैं, या एक नाथ शिंदे अपने प्रोग्राम में हिंदू हृदय सम्राट लिख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा गया था? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपाला दवाखाना। यानी कि जो दवाखाना बनाया गया सरकारी, वो दवाखाना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से था। ये तो एक नाथ शिंदे ही कर सकते थे। इससे पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के स्मारक के तौर पर उन्हें याद किए जाने के लेकर कितनी कोई इनिशिएटिव ली, कितने सरकारी योजनाएं उनके नाम पर रखी। जो परंपरागत तरीके से पहले से चल रहा है, कांग्रेस का खानदानी तरीके जो होते हैं कि हर जगह इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू का नाम का जिक्र होगा, चाहे एयरपोर्ट हो, बस अड्डा हो या दूसरे जगह पर हो, वही जो तरीके थे वो चल रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब बाला साहब ठाकरे की बात आई तो फिर उनकी जयंती की बात आई। जयंती पर बड़े प्रोग्राम किए गए, उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण भेजा गया कि आप ही आइए, आप ही उद्घाटन कर लीजिए। लेकिन वो तो स्किप कर गए। लेकिन उद्धव ठाकरे का परिवार जो है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इन लोगों के अलावा पूरा का पूरा ठाकरे कुनबा एक नाथ शिंदे के प्रोग्राम में गए। राज ठाकरे वहां गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा कि बाल ठाकरे के विचारों का, विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम हुए हैं और उसके बाद अब इन्हीं सारे प्लानिंग को लेकर अमित शाह के साथ बैठक यहां पर देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे दोनों की हुई है। क्योंकि डिप्टी सीएम और सीएम दोनों एक साथ मीटिंग के लिए क्यों आएंगे? कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बात है तो उसकी लिस्ट सौंपी जाती है। इतने लंबे समय तक बातचीत चल रही है इसकी, या फिर इंडस्ट्री को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर जो बात होगी वो सीएम अकेले भी कर सकते हैं। कई बार अकेले एक नाथ शिंदे ने मुलाकात की है, आए हैं। लेकिन इस बीच दोनों ही आए और ये पूरी प्लानिंग बनी कि गठबंधन बीएमसी में होगा किसके किसके साथ। क्योंकि एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन किया है, तो उनका गठबंधन अपना चल रहा है। वो एमवीए का गठबंधन है ही महाविकास अघाड़ी का। तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कैसा हो सकता है, इसके लिए बातचीत की गई और इसमें लगभग ये इस पर सहमति बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहां पर बीएमसी के चुनाव में। उसके अलावा जो सीटें होगी वो शिवसेना के, एक नाथ शिंदे गुट के, और वो उसमें से मैनेज किया जाएगा एमएनएस के लिए। और दूसरी जो भी छोटी पार्टियां वहां पर आप अपने साथ रख सकते हैं, उसका एक गठबंधन आप अपने स्तर पर बनाओ। यानी कि बीएमसी में पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट आएगा। और ये बीएमसी के चुनाव में दिखाई पड़ेगा कि जितने स्मिता ठाकरे, अनुराधा ठाकरे से लेकर निहार ठाकरे और राज ठाकरे, उसके साथ ऐश्वर्या ठाकरे, जितने लोग जो ठाकरे परिवार के हैं, वो अलग अलग मंचों पर बीएमसी के चुनाव के समय ही उद्धव ठाकरे की राजनीति के पोल खोलेंगे। बाल ठाकरे की बात भी करेंगे और साथ ही ये भी करेंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे के परिवार ने शिवसेना के ऊपर, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये अपने परिवार के दूसरे लोगों का जो नहीं हुआ, मतलब अपने चचेरा भाई का, अपने भाइयों का, अपने लोगों का नहीं हुआ, अपने भतीजों का नहीं हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है? ये हर मंच पर ये लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लोग जाकर उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो अमित शाह की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ हुई है, वो मुलाकात का मुख्य मकसद बीएमसी चुनाव ही है। बिल्कुल, बीएमसी चुनाव उसका मेन मकसद है। और बीएमसी चुनाव एक ऐसा चुनाव होने वाला है जिससे उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं है, उद्धव ठाकरे के लिए वो अस्तित्व की लड़ाई है। अगर उद्धव ठाकरे यहां हारते हैं तो उसके बाद इसका संदेश पूरे महाराष्ट्र में जाएगा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लिए अगला टारगेट जो है वो लोकसभा चुनाव है। 48 सीटें हैं और इसके लिए पूरी प्लानिंग भी बनाई जा चुकी है। यहां तक कि शरद पवार जो हैं उनके परिवार के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करने की पूरी प्लानिंग बना ली है। वो क्षेत्र वैसे हैं जहां पर शरद पवार के परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है। बारामती से भी बार बार निर्मला सीतारमण की भी यात्रा हुई, वहां पर दौरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर प्लानिंग कर रही है। तो ये सारी प्लानिंग जो है बीएमसी और उसके बाद बीएमसी से आगे लोकसभा चुनाव के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी अमित शाह बना रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से यहां मुलाकात नहीं हुई, यहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई स्ट्रेटजी है। तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आने वाली है। उद्धव ठाकरे के लिए तो मुसीबत अभी धीरे धीरे और बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग में भी फैसला आने वाला है। ये खुद ही पहले से ही फंसे हुए हैं इस बात के लिए कि उनकी जो शिवसेना के अध्यक्ष बने हुए थे उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया, और ऐसे समय में वो नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग इस पर कोई भी आगे का फैसला नहीं ले रहा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे छटपटा रहे हैं कि अध्यक्ष भी अब हो सकता है कि एकनाथ शिंदे खुद का बना ले, क्योंकि वो अभी तक मुख्य नेता के तौर पर शिवसेना के जो नियुक्त किए गए थे, जो इलेक्ट किए गए थे, वो मुख्य नेता के तौर पर नियुक्त किए गए थे और उन्होंने नई एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बना ली है। तो ऐसे में जैसे ही चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलेगी, उद्धव ठाकरे को कोई नई पार्टी बनाना पड़ेगा, अलग थलग हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में कई हलचल देखने को मिली है। बीएमसी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द हो सकता है। पीएम मोदी भी महाराष्ट्र पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य में शिंदे की सरकार बनने के बाद से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस लगातार दिल्ली आते रहते हैं और कल एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, जहां अमित शाह से खास मुलाकात हुई। और मुलाकात कितनी खास और अहम रही वो हमने आपको बताया। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।